आगे साहब, ये जो इक्विवेलेंस क्रिएट की गई है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प द्वारा, और उन्होंने एक बार नहीं 2 या 3 बार वापस भी उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करी है, अभी भी, कल भी. सम टेररिस्ट दैट दे वांटेड इज बीइंग सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और समथिंग लाइक दैट. वहां पर भी अगेन ही हैज प्रेज्ड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. सो डू यू थिंक दैट इक्विवेलेंस हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बाकरे साहब? Sir, absolutely not. Even if you have heard yesterday, former NSA John Bolton जो यूएस के थे, जो ट्रम्प साहब के पहले टर्म में थे, ट्रम्प हैज अ हैबिट ऑफ टेकिंग क्रेडिट. सो मुझे ऐसा कहना है कि सर ट्रम्प जो है ही इज अ इरेटिक लीडर, दो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट ही डजंट बिहेव रिस्पॉन्सिबली. आप देखिए वो कोई भी लीडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कैसे सामने सामने झगड़ते हैं. सो इज दिस अ वे प्रेसिडेंट ऑफ I think it happened just yesterday. South African president. Yes, what he did with I've never seen a man behave like that before. Yes, sir. With also president of Ukraine, Zelensky के साथ कैसा उन्होंने बिहेव किया. He is arguing in front of the American media. So I want to ask Bharat Soni ji and the entire Congress party, do you believe, चलो आप मोदी जी पे विश्वास करेंगे तो आपके पार्टी के लोग आप पे नाराज होंगे, लेकिन क्या आप भारत की सेना के डीजीएमओ पे विश्वास करेंगे कि ट्रम्प साहब पे विश्वास करेंगे? मेरा ये सवाल है कि डीजीएमओ जब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के तरफ से 335 को कॉल आया और सीज फायर का उन्होंने ऑफर किया, और आप बोल रहे हैं ट्रम्प ने ये कराया, तो आप अपने आर्मी पे विश्वास नहीं, चलो पॉलिटिकल लीडरशिप पे आपको विश्वास नहीं करना है क्योंकि आपका एक एजेंडा है, लेकिन आप भारतीय सेना पे भी विश्वास नहीं करोगे, डीजीएमओ पे विश्वास नहीं करोगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे प्रूफ्स दे रहे, ऑपरेशन सिंदूर के पूरा सही तरीके से उन्होंने बताया. तो मुझे ऐसा कहना है जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो बोल रहे, राहुल गांधी ने टॉक्सिक एनवायरनमेंट चालू किया, ये जयशंकर जी का कोई भी स्टेटमेंट, सर ये सरकार में आप भी जर्नलिस्ट रहे 1982 से, आपको पता है कि मिनिस्ट्री का कंपोजिशन पहले डिक्लेयर हो जाता था. यहाँ कोई सूत्रों के हवाले से कोई खबर ही नहीं है भाजपा में, और वो जाके पाकिस्तान को बताने वाले कि हम कहाँ अटैक करेंगे. सो दिस इज द मोस्ट बिजार एंड चाइल्डिश स्टेटमेंट आई हैव एवर हर्ड from a political leader that the foreign minister of country is going to tip the other country कि हम आपके कहाँ पर अटैक करने वाले. सर ये मतलब I think this statement should also not be replied. इतना हास्यास्पद स्टेटमेंट है, और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है और बाकी लीडर्स है वो उसको रिपीट कर रहे हैं. इकोनॉमी राहुल गांधी सर मैं भी रिपीट करता हूं सर, आप जब ये कोट करते हो, राहुल जी जिसको कोट कर रहे हैं वो भरत जी आपने अगर थोड़ी आप उसको जोड़ रहे हो डीजीएमओ के साथ. डीजीएमओ के ऊपर हम लोग बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे. डीजीएमओ के जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, हम लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोग उसको, क्योंकि वो आपके काम का है वो, इसलिए आप लोग वो जयशंकर जी के बारे में नहीं बोलेंगे. जयशंकर जी के क्लियर कट शब्द है सर, जयशंकर जी के क्लियर कट शब्द है, उसके ऊपर राहुल जी बोले इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ द अटैक वाज ए क्राइम सर, और उन्होंने इट वाज एडमिटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट सर, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग जो डीजीएमओ है उसके बारे में नहीं बोल रहे सर. जब पहले 9 ठिकानों पे हमला हुआ, आतंकवादी ठिकानों पे, उसके बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया कि आपके टेरर ठिकानों पे हमने हमला कर दिया है, अगर आपको रिटेलिएट करना है तो आप हम जयशंकर जी का इतना ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई लीडरशिप से आपने इतने सालों में सुना है क्या? Is going to inform the other side that where we are going to attack. If that information is true regarding Mr. Trump's investment, it is true. So my best wishes to Mr. Trump, because he is going to lose the entire money in the coming period, because Pakistan is a country which is only exporting terrorism. वहाँ कोई economic activity नहीं हो रही है, हर चीज उनकी terror से linked है. So if a president of USA is investing in a rogue country like Pakistan, my best wishes to him for protection of his investment. You can check it out on He's your friend. He's our friend, sir. America is our friend. बाकी सब economically खड़गे साहब and Rahul Gandhi. The world is our friend. Yeah, Rahul Gandhi and Kharge साहब has questioned the economic progress that they have given statistics in April 2025.
1.62 करोड़ SIP खाते बंद हो चुका है बाकरे साहब. That is खड़गे साहब statistics. January to April 3.29 crore SIP accounts have been shut. Now that's an indicator that things are not good where economics is concerned. बाकरे साहब. सर मुझे तो अभी मतलब हंसी आती है कांग्रेस पार्टी पे कि आज इनके हाथ में जब देश की कमान थी तो 1 करोड़ भी डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करते थे, अभी 18 करोड़ डीमैट अकाउंट हुए और उसमें से लोग SIP कर रहे हैं. तो डीमैट अकाउंट और SIP अलग अलग. अरे सुनिए ना भरत जी सुनिए ना, सुनिए सर डीमैट और SIP अलग अलग है. तो मैं समझता हूँ सर, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको जवाब. अगर SIP किसी ने बंद किया है तो दैट इज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कॉल. जो SIP का पैसा है वो लोग रियल एस्टेट में डाल रहे हैं. सर ये एसेट क्लास चेंज होता है बट इन्वेस्टेबल फंड्स तो लोगों के पास है ना. SIP बंद हुई है इसका मतलब इनकम बंद हुआ लोगों का, ऐसा नहीं है. दे माइट हैव केप्ट दैट मनी इन सेविंग अकाउंट और दे माइट हैव केप्ट इट इन रियल एस्टेट. सो ये एसेट क्लास होता है. अगर वॉर होता है तो लोगों को लगता है कि इक्विटी मार्केट नीचे जाएगा, people go and buy gold, people go and buy real estate, people go and keep their accounts with fixed deposit of the bank. So this is changing of asset class. मैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी को ये बोलना चाहूंगा कि आपको इकोनॉमी की अगर समझ है तो आप इकोनॉमी चला लीजिए. नहीं सर, हमें बिल्कुल समझ नहीं है सर. भाकरे जी आप देखिए भरत जी, आपको कोई तकलीफ हो रही है, यू आर रिस्पेक्टेड पर्सन इन इकोनॉमिक्स, बट आपके जो नेता है उनकी इकोनॉमी का मैं जानता हूँ कि उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या है. लेकिन वॉर के पहले SIP बंद हुई है. उनको नेशनल हेराल्ड का इकोनॉमिक मॉडल, वॉर के पहले SIP बंद हुई है, वॉर के बाद नहीं. 50 लाख में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आती है? 5-10 लाख, 5-10 हजार, 15-20 हजार लाख बंद हुई तो समझ सकते हैं. ये कितने बंद हो देखिए सर. चालू भी तो हमने किया था ना भरत जी. कितने SIP आपने चालू कर दिया. SIP बंद होना इसलिए कोई इनकम बंद होना नहीं रहता है.